नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गेहूं की जैविक खेती कैसे करें। हम बिना कोई खाद और उर्वरक देखे क्या गेहूं की अच्छी उत्पादन वाली खेती कर सकते हैं? क्या हम गेहूं का अच्छा उत्पादन बिना यूरिया, डीएपी और पोटाश डाल के ले सकते हैं? क्या हम बिना इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड के गेहूं की खेती कर सकते हैं? तो किसान साथियों, यह दो विषयों पर निर्भर है। यदि आपके खेत की मिट्टी में वो सारी चीजें हैं जो हम आगे चल के वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम गेहूं की जैविक खेती के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने एक पोस्ट कम्युनिटी टैब में डाला था कि भाई आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो बहुत ज्यादा जो परसेंटेज है वो गेहूं की जैविक खेती के ऊपर है। और आज किसान भाई बहुत जागरूक होते जा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हम रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, जिससे हमारी खेत की मिट्टी जो है वो हार्ड होती जा रही है, पीएच गड़बड़ हो गया, समस्याएं बढ़ गई हैं, लागत इंक्रीज हो रही है और प्रोडक्शन जो है वो डाउन हो रहा है। तो ऐसे में क्यों ना हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए, और निश्चित ही हमें प्राकृतिक खेती की ओर आना चाहिए। आप धीरे से प्राकृतिक खेती की ओर आए, थोड़ी थोड़ी जगह में प्राकृतिक खेती को चालू करें और धीरे धीरे हम प्राकृतिक खेती को स्टार्ट करें, जिससे कि पहले हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो और फिर हम विश्व का स्वास्थ्य ठीक कर पाए। तो इसी के तौर पर हम बात करेंगे कि गेहूं की जैविक खेती के लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे हम उनको कर सकते हैं और कैसे हम अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिट्टी की संरचना। तो किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी की संरचना बहुत जरूरी होती है। मिट्टी की संरचना कैसी है बहुत ज्यादा डिपेंड करती है उस फसल का उत्पादन कैसा आएगा। तो हमें मिट्टी की संरचना में सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक संरचना, भौतिक संरचना, जैविक संरचना। तो रासायनिक संरचना में हमारी खेत की मिट्टी में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व हैं, वो कितनी मात्रा में है, कम है या ज्यादा है, तो हमें इस चीज पर ध्यान देना है। दूसरी चीज है भौतिक संरचना में हमारी खेत की मिट्टी में ईसी कितना है, कार्बन कितना है, पीएच कितना है। और जैविक संरचना मतलब कि हमारी खेत की मिट्टी की जो जैव विविधता है, जिसमें कि माइक्रोब्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, मित्र फंगस, वायरस आते हैं, इनकी कॉलोनी कितनी है और कैसे काम कर रही है। तीनों चीजों पर यदि हम अच्छे से विश्लेषण कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, तो इन सारी चीजों की जानकारी के लिए सबसे पहले हमें अपनी फसल लगाने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी है। हम सॉइल टेस्टिंग जरूर कराएं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारी खेत की मिट्टी में पीएच रेशियो कितना है। एक्चुअली में खेत की मिट्टी में गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए 6 से 7.5 तक का पीएच होना चाहिए। दूसरी चीज, यदि हम कार्बन की बात करें और जैविक खेती में गेहूं का उत्पादन लेना है, तो हमारी खेत की मिट्टी में 1% से 1.5% कार्बन होना चाहिए। तीसरी चीज है कि हमारी खेत में हुमस बन रहा है कि नहीं बन रहा, और हमारी खेत की मिट्टी में 1 ग्राम मिट्टी में 2 लाख से 2 करोड़ सूक्ष्म बैक्टीरिया, फंगस, वायरस की कॉलोनी होनी चाहिए। यदि ये सब संभव है और जो मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी मात्रा कितनी है, अधिकता तो नहीं है। यदि अधिकता है तो उसको हमें कैसे डिजोल्व कराना है खेत में, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। करते हैं कि हमें गेहूं की खेती के लिए तैयारी क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेना है तो खेत की तैयारी बहुत ज्यादा मैटर करती है। खेत की तैयारी में आप अच्छे से खेत की जुताई कराएं, गहरी जुताई कराएं, फिर कल्टीवेटर कराएं और उसके बाद में रोटावेटर कराएं, जिससे कि मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाए। उसके बाद में हमें अपने खेत में बेसल खाद जरूर देना है। यदि हमारी खेत की मिट्टी की जो भौतिक, रासायनिक, जैविक संरचना गड़बड़ है, तो वहां पर हम मिक्सिंग में खेती करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारी खेत की मिट्टी में यह सारी चीजें डेवलप होने के लिए 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है। तो हमें रासायनिक खाद उर्वरक का प्रयोग भी करना पड़ेगा, लेकिन हम उसकी मात्रा को सही ढंग से प्रयोग करेंगे, सही तरीके से प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी में उनके दुष्परिणाम ना हो। तो यह चीजें हमें प्रयोग करनी है। तो सबसे पहले हम बेसल खाद की बात करते हैं। तो बेसल खाद में आपको कंपोस्ट खाद देना है। यह आपको कितना देना है? ये देना है आपको 3 से 4 ट्राली। यदि इतना नहीं हो पाता है तो आप 2 ट्राली कंपोस्ट खाद लें
50 केजी गोवर्धन खनिज खाद ले लें, और गोवर्धन खनिज खाद के साथ आप सरसों की खली ले लें 50 केजी, नीम की खली ले लें, और इसी में आप प्रोम 50 केजी डलवा दें। तो यह सारा जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम शानदार कॉम्बिनेशन बन जाता है। यदि इतना नहीं कर पाते तो रासायनिक खाद यदि आप लेते हैं तो इसी कंपोस्ट खाद में पहले आपको रासायनिक खाद को मिक्स करना है और 25% की मात्रा मिक्स करनी है। जैसे कि आप एक में 50 केजी डीएपी का प्रयोग करते हैं जिसमें फास्फोरस होता है, के लिए पहले अपने कंपोस्ट खाद में इनको डिजोल्व करा लेना है, इनको मिक्स करना है, कुछ दिन रखना है, फिर अपने खेत में इसको फेंकना है और फिर हमें बुआई करना है। तो जो मैंने आपको जैविक बेसल बताया है वो प्रयोग करें। यदि ये नहीं कर पाते तो आप ये रासायनिक मिक्सअप वाला प्रयोग कर लें, इसके साइड इफेक्ट कम होंगे और आगे चल के हम इसको खत्म कर देंगे। यह रासायनिक खाद नहीं देंगे और हमारा जो प्रोडक्शन वो ज्यादा आएगा। वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी खेत की मिट्टी की जो संरचना है वो ठीक हो और उसमें जो समय लग रहा है तो उस बीच में हमारा जो उत्पादन है वो ना गिरे, हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ ना हो। 1 एकड़ में यह टोटल ऑर्गेनिक वाला जो गेहूं है वो लगाएं, जो मैंने बेसल बताया है वो डालें। हाँ भी गेहूं की खेती जितने भी क्षेत्र में लगाने जा रहे हैं तो आप वहां पर मिक्सअप भी कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह हमें काम करना है। अब बात करते हैं कि अब हमें बुआई के लिए क्या करना है। तो खाद डालना है। खाद डालने के बाद आप रोटर चलाएं। पहले आप खाद डाल दें फिर रोटर चलवा दें, जिससे यह पूरी मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी भी बारीक हो जाएगी। उसके बाद में हम बुआई करते हैं। बुआई हमें सिड्डिल की सहायता से करना है। 18 इंच पर आप बुआई करें। लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच रखें और पौधे से पौधे की दूरी आपको 3 से 5 इंच तक आप रख सकते हैं। यदि हम जमीन में इसकी गहराई की बात करें तो 3 से 4 इंच इसकी गहराई रखना है बीज की। और बुआई करने के बाद में हमें पानी चलाना है। यदि आप पलेवा करके बुआई करते हैं तो आप कुछ समय का वेट कर सकते हैं, क्योंकि जर्मिनेशन होने के लिए पर्याप्त नमी होनी चाहिए और पलेवा करते हैं तो नमी होती है तो जर्मिनेशन हो जाता है। यदि आपने सीधी डायरेक्ट बुआई की है और ऊपर से पानी दे रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, आपको ऊर्जा जल देना है, सजीव जल देना है, जीवाणु जल देना है, फफूंद भक्षक देना है। यह फार्मूले आपको चलाना है। और जुताई से पहले भी आपको एक बार ऊर्जा जल जरूर चलाना है 500 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। और आगे चल के हमें क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, कौन कौन से फार्मूले बनाना पड़ेंगे, तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे घर पर जैविक गेहूं की खेती करने के लिए 200 से 300 लीटर जैव रसायन होना चाहिए। मीठा जैव रसायन, कड़वा जैव रसायन 50 लीटर और खट्टा जैव रसायन भी 50 लीटर। यह हमें अपने पास में रखना है। हमें पर्याप्त मात्रा में सजीव जल देना है। हर 15 दिन के बाद हम अपनी फसल में सजीव जल चलाएं जमीन के माध्यम से। अणु जल दें हर 15 दिन में जमीन से। और हर 8 दिन में हमें स्प्रे भी करना है। पंचगव्य का स्प्रे हम हर 8 से 10 दिन में करें। सड़रस हम 10 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन में चलाएं। जैव रसायन हर पानी में हम जमीन में चलाएं 10 लीटर। गौमूत्र आप चला सकते हैं 15 दिन के अंतर पर 10 लीटर। तो यह सारी चीजें जब हम अपनी खेत की मिट्टी में देंगे तो हमारा जो उत्पादन है और हमारी खेत की मिट्टी की जो संरचना है वो ठीक होगी, क्योंकि इन सारे फार्मूलों में सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, अणु और जीवाणुओं का पूरा एक भंडार है। तो हमें इनका कॉम्बिनेशन बना के अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेना है। तो इनका कॉम्बिनेशन बना के ही हमें खेती करनी है। और टीसीबीटी कृषि तकनीक मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं उसको अपने खेतों पर प्रयोग करता हूं। और जितने भी गुरुजी श्री ताराचंद बिल्ड जी ने फॉर्मूले दिए हैं वो एकदम एक्यूरेट हैं, एकदम सही हैं। यदि हम उनको सही समय पर अपनी फसल में चलाते हैं तो उनके परिणाम जो आते हैं वो अद्भुत आते हैं। हम आश्चर्यचकित वाले परिणाम आते हैं। तो हमें उनको अपनी खेत की मिट्टी के हिसाब से देना है, क्योंकि हम भूमि उपचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें भूमि उपचार करते हुए खेती करना है। हम मिक्सअप यदि देते हैं तो भी चलेगा। यदि हम 50% खाद उर्वरक दे रहे हैं और हमने यह भूमि उपचार की प्रक्रिया चालू कर दी है तो आप चलाते रहें। आप बेसल में ही सिर्फ डीएपी है, नाइट्रोजन है, जो देना है दे दें गेहूं की फसल है, बाकी आपको कुछ नहीं डालना। बाकी आप यह फार्मूले डालें। तो उनकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में या फिर जब फसल की उस अवस्था में आ जाएगी तो मैं जरूर दूंगा। और सब इस रासायनिक खेती के चंगुल से निकल आए, बाहर आए। और जो हम देख रहे हैं अभी हमारे परिवार का जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ होता जा रहा है। सभी के परिवारों का स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है और कहीं ना कहीं हमें मार्केट जाना पड़ता है दवाइयां लेने के लिए।
डॉक्टर के पास, तो हमारा जो पैसा है वो पूरा खर्च होता है इन सारी चीजों में। तो क्यों ना हम उन चीजों को बचाएं, धीरे धीरे हम अपनी खेत की मिट्टी को ठीक करें, सुरक्षित करें, बंजर होने से बचाएं, और जो प्रकृति में, वातावरण में जो नेगेटिविटी फैल गई है उसको दूर करें। उसके लिए हमें अपने खेत पर अग्निहोत्र करना भी बहुत जरूरी होता है। तो हम अग्निहोत्र भी अपने खेत पर सुबह या शाम किसी एक टाइम तो जरूर करें, अनिवार्यता से करें। और देखिए, आप यदि आप अग्निहोत्र करते हैं तो निश्चित उसके परिणाम क्या आते हैं, यह मैं नहीं बोलता, यह फसल बोलती है कि उसके परिणाम क्या आते हैं। आप एक बार चालू तो करें, प्रयोग तो करें, कुछ फार्मूले दे। तो आप यदि रासायनिक खेती भी कर रहे हैं तो आप सड़रस का प्रयोग करें, सजीव जल का प्रयोग करें, कंपोस्ट खाद डालें और जैव रसायन का स्प्रे करें या जमीन से चलाएं। तो इन फार्मूलों को आप दें, तो एक बार टीसीबीटी कृषि तकनीक के फार्मूले प्रयोग तो करें आप अपने खेतों में। देखिए आपकी फसलों में कितनी रौनक आती है, चमक आती है, प्रोडक्शन वैसे ही बढ़ जाता है भाई। तो हमें उनका प्रयोग जरूर करना है, और हम रासायनिक करें चाहे जैविक करें, लेकिन हमें खेत की मिट्टी को ठीक करना है, उसको बचा के रखना है। तो हमें क्यों कहीं ना कहीं गौ आधारित खेती करनी होगी। अन्नम पुष्टि वर्धनम के नियम पर है, जीवो जीवस जीवनम की प्रक्रिया है। जिस टेक्निक में जंतु नाम जीवनस कृषि की प्रक्रिया है, तो हम उस टेक्निक को पकड़ें, उसको प्रयोग करें, उसके फार्मूले को प्रयोग करें। और किसान साथियों, आप देख रहे हैं कि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो आते हैं वो एक्यूरेट आते हैं, जो मैं करता हूं वही आपको बताता हूं, बाकी कहीं से कुछ भी उठा के कोई भी चीज नहीं डालता हूं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको बेनिफिट होता है कि नहीं होता है, और हम क्या सुधार कर सकते हैं, हमें और क्या काम करना चाहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो किसान साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।